देश में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, इसको आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तस्वीरें दिल्ली और विशाखापट्टनम की हैं, जहां ऑक्सीजन को पहरे में लाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं, मालवीय नगर की तस्वीर है, दिल्ली के साउथ दिल्ली का इलाका है। अब ये जो कंटेनर है, जो टैंकर है ऑक्सीजन से भरा हुआ है, इसको बाकायदा एस्कॉर्ट किया जा रहा है। सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं, बाकायदा पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि उम्मीद लोग ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर ही लोग लूट ले, क्योंकि परेशान हैं, बेबस हैं, जिनके परिजन एडमिट हैं, जो तीमारदार हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसीलिए बाकायदा आप देखिए गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी से, पुलिस के पैरे में ऑक्सीजन को आप कह सकते हैं रूट किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की लूट ना हो जाए, पब्लिक रोक ना ले। और दूसरी तस्वीर विशाखापट्टनम की, वहां पर भी यही हाल है, जहां जहां ऑक्सीजन मूव कर रही है वहां वहां पुलिस का पहरा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। क्या कहना है, एक बार सुनिए। एक साल मिला था सीएम साहब को तैयारी करने के लिए, एक साल में कुछ भी नहीं किया। फिर से हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे कि एक साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त वक्त पे मदद भी करना चाहती है। पिछले साल भी गृह मंत्री जी ने जब इंटरवीन किया था, तब डीआरडीओ का जो कोविड सेंटर खुला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन के बाद ही खुला था। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे कि हमारे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, 150 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको पता है कि क्या हालत है दिल्ली की, कितने बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल है, कहाँ है आईसीयू बेड्स, कहाँ है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पे स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरिया दिल्ली से जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा। नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स भी कहां तक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम चलाएंगे, या सरकार भी आपस में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके कहां से काम चलाएगी। जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के अस्पतालों में कम होती ऑक्सीजन एक चिंता का सबक है। अस्पतालों में इस वक्त के हालात बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायक। कल सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की फटकार लगाई है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी देखी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप चोरी करें, आप कहीं पे डाका डालें, या आप जो मर्जी करें या भीख मांगे, पर ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली में जितने लोगों को जरूरत है, दिल्ली में जितनी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। तो इसके चलते ही कहीं ना कहीं कल दिल्ली में देखा गया कि देर रात को और शाम को काफी सारा ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड किया गया है। 470 मेट्रिक टन ऑक्सीजन कल दिल्ली में प्रोवाइड किया गया है। पर फिर भी कई सारे हॉस्पिटल थे जिसमें ऑक्सीजन करीबन खत्म हो चुका था। सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल जो था उसका ऑक्सीजन सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन उनके पास बचा हुआ था। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। उनके पास जो इमरजेंसी कैनिस्टर्स थे वो इस्तेमाल करके उन्होंने अगले 1 घंटे तक अपना ऑक्सीजन और जितने भी लोगों को जरूरत थी उनको बचा के रखा, और 1 से 1.5 घंटे बाद उनके पास ऑक्सीजन की रिफिल पहुंची है। तो आज भी 3 बजे सुनवाई है इसी बात को दिल्ली हाईकोर्ट में, जहां पे पिछले 2 दिन में जो देखा गया है उसी तरीके से उम्मीद यही की जाएगी कि सेंटर को डायरेक्ट निर्देश दिया जाएगा कि आप दिल्ली में और जितने भी स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और वॉर फुटिंग पे काम करे, ना सिर्फ इस बात पे काम करे कि इलेक्शन कैसे जीता जाए जहां जहां पे इलेक्शंस अभी हो रहे हैं।
कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोविड की महामारी के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश में हाहाकार मच गया है। दिल्ली हो या लखनऊ हो, मुंबई, हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को खांसी उखाड़ रही है और अपनों को मरता देख परिजनों की सांस फूल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हॉस्पिटलों में लेकर उन्हें इधर से उधर दर भटक रहे, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो, नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। एक सांस उखड़ जाए तो जिंदगी साथ छोड़ जाती है, और इस सांस को बचाए रखने का जो इंसानी आविष्कार है उसका नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्था कितनी निकम्मी है, वायु प्राण के लिए मचे इस हाहाकार ने बताया है। ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सांस के लिए जनता झोली फैलाए भटक रही है। गैस एजेंसियों के सामने कठोर तपस्या कर रही है ताकि उसे वो वरदान मिल जाए जिसका नाम ऑक्सीजन है। कल मैंने एडमिट किया और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। नेतागिरी करने में लगे पड़े हैं सारे, और सरकार, पब्लिक की चिंता नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। लखनऊ में ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों है? क्यों गैस एजेंसियों के बाहर खड़े लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी भगाया जा रहा है? इसकी हकीकत जानिए। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जनता इसलिए मारी मारी फिर रही है क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरीजों की जिंदगी खतरे में आ गई है। शहर के बड़े और निजी अस्पताल मायो मेडिकल सेंटर ने तो बकायदा नोटिस लगाकर तीमारदारों को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अपने मरीजों को दूसरे सेंटर ले जाने के लिए कह दिया है। लोगों की बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि लखनऊ में अस्पतालों ने ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी तीमारदारों पर डाल दी है। मरीजों के रिश्तेदार गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के डंडे खाकर भी वो बैरंग लौटने को मजबूर हैं। वैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के रिश्तेदारों के सामने भागदौड़ की नौबत नहीं ही आनी चाहिए, ये काम व्यवस्था का है। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन के लिए मरीजों के अपने दौड़ भाग कर रहे हैं। उनके हाथ आ रही है बस परेशानी और निराशा। अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और अव्यवस्था क्या हाल बना रही है, इसे उत्तर प्रदेश के संभल में देखिए। एक मरीज के रिश्तेदार पहले तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके अस्पताल में आए, लेकिन फिर भी उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। ऑक्सीजन की मारामारी का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन ब्लैकआउट की नौबत आ गई थी। अस्पतालों में इमरजेंसी सप्लाई की व्यवस्था की गई। गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना के मरीजों को, जिनके ब्लड ऑक्सीजन का स्तर काफी नीचे जा चुका है, उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन जिंदा रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना विकराल रूप रखकर सामने आ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी की समस्या बड़ी और बड़ी दिख रही है। इन्होंने ये देखो लगा दिया, ठीक है, कि इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, ठीक है। अब हम लोग अपने पेशेंट को कहाँ लेके जाएं, बताइए आप लोग। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देश को तड़पा चुकी है और अब जल्द से जल्द किल्लत को दूर करने का दावा हो रहा है। जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। काश कोरोना की पहली लहर के साथ ही स्थिति की गंभीरता को समझा गया होता। कोरोना की दूसरी लहर जो ये कहर बनकर टूटी है, इस नौबत में लड़ाई का हथियार तो होता। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ लक्ष्मण रावल, इंडिया न्यूज। बुरे हाल है, जहां की भी तस्वीर आप देखेंगे दिल आपका दहल जाएगा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बेड नहीं है, मरीज कतार में है। पूरी रिपोर्ट देखिए आदित्य नायर की जुबानी। पहली बार 3 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस एक दिन में देखे गए। 3,15,000 के करीब केसेस देखे गए। अभी आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर में खड़ा हूँ। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और इस सब के पीछे ये रीजन है कि जैसे आप आरएमएल हॉस्पिटल देखिए, देश के और दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन बेड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 ही बची है। अगर आईसीयू बेड देखेंगे
तो 0 बची। एक भी यहाँ पे आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन बेड वो बेड होते हैं जिसमें बेड है उसके साथ में आपको ऑक्सीजन लगा हुआ मिलेगा। तो ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 4 ही लोगों के लिए अब व्यवस्था बची है। आईसीयू अगर आपको पड़े, आपकी अगर हालत बहुत खराब है तो आप आरएमएल हॉस्पिटल में मत ही आइए, क्योंकि यहाँ पे अब आईसीयू बेड भी नहीं बचा है। तो ये हालत चल रही है दिल्ली में। अगर श्री गंगाराम हॉस्पिटल की बात करें तो गंगाराम हॉस्पिटल में आज सुबह जाके ऑक्सीजन पहुंची है, और इतनी ऑक्सीजन पहुंची है कि कल सुबह तक उनका काम चल जाएगा। यानी आज रात उनको फिर से वो ऑक्सीजन के लिए लड़ाई अपनी जारी करनी पड़ेगी। और ये सब तब जब दिल्ली में भी जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, देश भर में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और ये सब केसेस कम होते हुए नहीं नजर आ रहे। देश भर में अब लॉकडाउन की स्थिति दोबारा बनने लगी है, और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश की वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और हम जिस सरकार को मैंने और हमारे साथियों ने जिसको चुना है वो क्या कर रही है, वो इस टाइम पर ये फोकस कर रही है कि बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है उसको कैसा जीता जाए। वहां पर अगले आप कल देखिए, परसों देखिए, उसके बाद वाले दिन देखिए कैसे वहां पे कितनी सारी रैलियां हो रही है। तो क्या ये सरकार सिर्फ एक के बाद एक रैली करके इलेक्शन जीतने के लिए बनाई गई है, या आपकी और मेरी जान बचाने के लिए बनाई गई है? ये आपको सोचना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर से आपने आदित्य नायर की रिपोर्ट देखी। बता रहे हैं कि एक भी आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। अगर आप वहां जा रहे हैं बिल्कुल मत जाइए, कहीं और जाइएगा। दिल्ली ही नहीं, नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। गौतम बुद्ध के चारों कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं बची है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इन अस्पतालों में 450 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो अस्पताल में मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल के पास सिर्फ 2.5 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। क्या हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयां मंगाई, अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। मतलब सुबह 6 बजे से हम सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम रेट भी ज्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को, ताकि मरीज बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे मरीज की जान, क्योंकि वो आपका, मेरा, किसी का भी रिश्तेदार हो सकता है। मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। इस टाइम मरीजों से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से अगर आप लोग भी कुछ हमें हेल्प कर सके, कोई भी कर सके, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेली जिला प्रशासन से करते हैं, हमने हर जगह सूचित किया। कहा तो यही जा रहा है कि जल्दी ही ये किल्लत दूर होगी, जल्दी ही किल्लत दूर होगी, पर अभी तक कुछ लग नहीं रहा है। रोज का हमारा पिछले हफ्ते से है, सवेरे से शाम तक हम ऑक्सीजन के पीछे ही घूम रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। इसके बावजूद अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को ना बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। मरीजों के परिजन परेशान हैं और वो किसी भी कीमत पर पेशेंट को एडमिट कराने की जिद में है। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों के हालात बिगड़ने लगे हैं। जी हां, ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। एलएनजेपी है, सफदरजंग है, ऑक्सीजन की कमी है। विजुअल्स में आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस है, गाड़ी है, हर जगह पेशेंट है, लेकिन बैकअप और कह सकते हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल खुद बता चुके हैं कि 25,000 पेशेंट के बाद दिल्ली का मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। सर हमारे उसको बुखार आया, उसके बाद में उसका जो ऑक्सीजन लेवल है केवल 38 चल रहा है। नर्सिंग होम लेके गए, वहाँ पर मना कर दिया। उसके बाद लेडी हार्डिंग गए, वहाँ भी मना कर दिया। अब कहाँ लेके जाए मरीज को, कहाँ लेके जाए आप बताओ, बोलो। दावे तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि वो इतने बेड हैं, ये है वो है, दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं। मरीज हमारा तड़प रहा है, 3 व्हीलर में बैठा हुआ है। हम और हम सुबह से धक्के खा रहे हैं। बोलो क्या करें हम, बोलो। अंदर तक नहीं घुसने दे रहा बेड को। कम से कम ऑक्सीजन की जरूरत है उसको इस समय बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा कहीं भी।
ऑक्सीजन लेवल अभी 35-38 के बीच में बताया है। मरीज हमारा कब तक रहेगा जिंदा, बोलो? कुछ तो बताओ, कोई तो हमारा सहारा दो। कोई कहाँ गए सबके सब? अब धक्का कारे 4-5 जगह से होके आए हुए हम लोग, किसी को अंदर नहीं ले रहे, क्या फायदा ये बताओ फैलाओ। मरीज तो ऑक्सीजन तो दे सकते हैं, दवाई नहीं तो अरे कितने सपोर्ट करो। वो कोई पूछने वाला नहीं, मरीज काई नाम का अस्पताल है, फिर सारे मरीज लौट के जा रहे सारे जने। कोई तो जवाब देगा इन लोगों की बातों का। फिलहाल छोटा